हेलो गाइस, एडवांस थिंकर क्लासेस में आपका स्वागत है। अलजेब्रा के टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज चालू की थी। करीब 4 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी है और 40 क्वेश्चन अब तक हम करीब डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट आता है मैथ से रिलेटेड तो मुझे मेल करें। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराई गई है। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करें। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। क्वेश्चंस की जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। आज अलजेब्रा के टॉप 50 क्वेश्चंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस हो जाएंगे और अगले जो वीडियोज़ हैं वो टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड टॉपिक पर हम लेके आएंगे और उस टॉपिक को 0 से लेकर एडवांस लेवल तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको उस टॉपिक में छोटा या बड़ा कैसा भी डाउट है वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगा। और अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, मैं बिल्कुल 0 लेवल से आपको पढ़ाऊँगा और एग्ज़ामिनर जहाँ तक उस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछ सकता है वहाँ तक हम लेवल को कवर करके चलेंगे। तो जुड़े रहें मेरे साथ। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल टू √3 और इस इक्वेशन की आपको वैल्यू निकालनी है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करें। देखिए, x प्लस 1/x अगर √3 होता है तो x⁻6 इक्वल टू होता है -1 के। इस -1 को आप इस साइड ले आइए तो x⁻6 + 1 इक्वल टू हुआ 0। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं इस फॉर्मेट पे, इसलिए इसे डायरेक्ट याद करिए। अगर आपको निकालना हो तो इसका क्यूब कर दीजिए। ठीक, आगे देखिए, इस इक्वेशन की आपको वैल्यू निकालनी है। अगर देखिए इन दोनों में से x⁻200 कॉमन ले लिया जाए तो अंदर बनता है x⁻6 + 1। ऐसे ही इन दोनों में से x⁻84 आप कॉमन ले लीजिए तो अंदर बना x⁻6 + 1। ऐसे ही इन दोनों में से x⁻12 आप कॉमन ले लीजिए तो अंदर बना x⁻6 + 1 प्लस में x⁻6 + 1। x⁻6 + 1 की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू लगा दीजिए तो ये टर्म भी बन गई 0, ये वाली टर्म भी 0 और ये वाली टर्म भी 0 और ये जो है ये भी क्या हो गया 0। तो जिस इक्वेशन की आपको वैल्यू निकालनी थी उसकी वैल्यू आई 0। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लगा दिया है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करें। देखिए, 5x² + 4xy + y² + 2x + 1 बराबर गिवन है 0 के। x + y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए, 5x² के 2 फैक्टर कर लीजिए। एक तो कर दीजिए 4x² और एक कर दीजिए x²। अब x² + 2x + 1 ये तीनों मिलकर बना रहे हैं x + 1 का होल स्क्वायर और 4x² + 4xy + y² ये मिलके बना रहे हैं 2x + y का होल स्क्वायर, जो बराबर गिवन है 0 के।
आप मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है 0, तो ये तभी पॉसिबल है जब ए भी हो 0 और बी भी हो 0। क्योंकि देखिए आप किसी भी टर्म का स्क्वायर कर लीजिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही होता है। जब दो पॉजिटिव नंबर्स आपस में जोड़े जाते हैं तो ये 0 तभी पॉसिबल है जब ये वाला नंबर भी 0 हो और ये वाला नंबर भी 0। ऐसे ही यहाँ पे निकल कर आया x + 1 बराबर 0 और 2x + y बराबर 0। तो x की वैल्यू यहाँ से आई -1, x की वैल्यू यहाँ लगा दीजिए, तो y की वैल्यू आई 2। आपको x + y की वैल्यू निकालनी है, तो जोड़ दीजिए दोनों को। तो 2 - 1 = 1, x + y की वैल्यू आई 1। वीडियो पॉज करके अगले क्वेश्चन को ट्राई करें, और क्वेश्चंस अगर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी जोड़ें। ax = by = cz और b स्क्वायर बराबर है ac के। y की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है x और z की टर्म में। ax = by बराबर दिया है cz के। मैं मान लेता हूँ ये किसी वैल्यू k के बराबर है, तो यहाँ से ax बराबर आया k, तो a की वैल्यू बराबर आई k की पावर 1/x। ऐसे ही by गिवन है बराबर है k, तो यहाँ से b बराबर आया k की पावर 1/y। ऐसे ही c बराबर आया यहाँ से k की पावर 1/z। क्वेश्चन में गिवन है b स्क्वायर बराबर है ac के, तो यहाँ पे b का स्क्वायर आया k की पावर 2/y, और ये जो k की पावर 2/y है वो बराबर है a × c के। तो a × c की वैल्यू आई k की पावर 1/x × k की पावर 1/z। देखिए मान लीजिए कभी आपको गिवन हो x की पावर e × x की पावर f, ये हमेशा बराबर होगा x की पावर e + f के। तो यहाँ से k की पावर 2/y बराबर आया k की पावर 1/x + 1/z। अगर इसे थोड़ा सा और आगे सोल्व करें तो ये बराबर आया k की पावर x + z/xz। जब भी बेस सेम होता है तो उस कंडीशन में जो घातें होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो 2 की पावर y बराबर आया x + z + xz/xz। यहाँ से y की वैल्यू निकल के आई 2xz/x + z। तो y की वैल्यू आपको निकालनी थी, जो निकल के आई 2xz/x + z। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लगा दिया गया है, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करें। एसएससी में बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लें। देखिए
वन अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस 1 आपको दिया है a इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस बी इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस सी, और आपको इस वेरिएशन की या इस इक्वेशन की आपको वैल्यू निकालनी है। आपको मतलब इस इक्वेशन की वैल्यू चाहिए तो आपको a, b और c की वैल्यूज़ निकालनी होगी। अब वो कैसे निकलेगी आइए देखते हैं। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में या तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बनेगा या फिर बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। आपको नीचे कैसे भी करके a क्यूब माइनस बी क्यूब बनाना होगा या a क्यूब प्लस बी क्यूब बनाना होगा। कैसे बनाएंगे आइए ज़रा देखते हैं। देखिए क्यूब रूट ऑफ 2 को क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 2 की पावर 1/3, और ये जो क्यूब रूट ऑफ 4 दिया है इसे ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 2 की पावर 2/3, प्लस में दिया है 1 तो 1 को लिख लीजिए 1। अगर यहाँ पे मैं मान लेता हूँ x बराबर है 2 की पावर 1/3 और y बराबर है 1 के, तो ये जो ये टर्म है ये आपकी हुई x का स्क्वायर, ये वाली जो टर्म हुई इसे मान लीजिए हुई आपकी वाई स्क्वायर। एक का स्क्वायर आप कुछ भी कर दीजिए एक ही आने वाला है, और ये वाली जो वैल्यू हुई यानी 2 की पावर 1/3 जो हुई ये हुई x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई आएगा 2 की पावर 1/3 और यहाँ पे भी है 2 की पावर 1/3। अब अगर मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूँ x माइनस वाई यानी 2 की पावर 1/3 माइनस 1 से, तो ये वाली जो पूरी वैल्यू है ये बराबर आ गई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यानी 2 की पावर 1/3 का क्यूब माइनस 1, या फिर इसे कर दीजिए 1। तो अगर मुझे यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब बनाना है तो ऊपर नीचे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 की पावर 1/3 माइनस 1 से। तो मैं इसे ऊपर नीचे 2 की पावर 1/3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ऊपर तो आया 2 की पावर 1/3 और नीचे वाली वैल्यू अभी मैंने निकाली थी 2 की पावर 1/3 की पावर 3 यानी 2 माइनस का 1, तो इसकी वैल्यू आई 1 के बराबर। तो नीचे जो बना वो बना 1। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये पूरी वैल्यू इसके बराबर है और ये जो वैल्यू है बराबर गिवन है क्वेश्चन में a इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस b इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस c। 2 की पावर 1/3 को फिर से मैं वापस लिख देता हूँ क्यूब रूट ऑफ 2। अब यहाँ पे आप करिए तुलना। यहाँ पे देखिए क्यूब रूट ऑफ 2 के साथ मल्टीप्लाई है a, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 2 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं होता अपनी मर्ज़ी से आप एक मान लीजिए, कुछ क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और a की वैल्यू जो आई वो आई 1 के बराबर। ऐसे ही देखिए b के मल्टीप्लाई में है क्यूब रूट ऑफ 4, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 4 नहीं है इसलिए b की वैल्यू आई बराबर 0। प्लस में c दिया है, c की वैल्यू आई माइनस का 1। a b c की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में आप लगा दीजिए। a की वैल्यू 1 तो 3a की वैल्यू 3,4b की वैल्यू 0 और 5c की वैल्यू आई माइनस का 5। तो पूरी इक्वेशन की वैल्यू निकल के आई माइनस का 2। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और एसएससी में बार बार पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर इस क्वेश्चन को नोट करिएगा।
अगला क्वेश्चन है 1111 का क्यूब प्लस 2222 का क्यूब माइनस 3333 का क्यूब प्लस 2222 इंटू 3333 का होल स्क्वायर। इसकी आपको निकालनी है वैल्यू। देखिए क्या कीजिए, 1111 का क्यूब प्लस 2222 का क्यूब, इस माइनस को ले जाइए इसके अंदर, इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 3333 का क्यूब प्लस में ये जो 3333 का होल स्क्वायर लिखा है इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3333 इंटू 3333। अब क्या कीजिए, एक 3333 में से मैं 3 कॉमन बाहर ले रहा हूँ, तो इक्वेशन बन जाएगी 3 इंटू 1111 इंटू 2222 इंटू में बना 3333। इस 3333 में मैं माइनस को इंक्लूड कर देता हूँ, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से माइनस लगा देता हूँ। इस माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे एक और माइनस चाहिए होगा, वो माइनस मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो आपकी जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की आपको वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, अगर ये a क्यूब है, ये a है तो ये a क्यूब गिवन है, ये b है 2222 तो ये b क्यूब है, ऐसे ही ये c है तो ये c क्यूब है, और ये जो वैल्यू है ये है 3 इंटू ABC। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1111 प्लस 2222 यानी बना 3333, और माइनस का है 3333। इन तीनों का जो सम आएगा वो आएगा 0। जब भी अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 0 के, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है 0 के। तो इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू आई 0। बैंड किसके बज रहा है ये? अगला क्वेश्चन है x बराबर अंडर रूट ऑफ m प्लस 3n प्लस अंडर रूट ऑफ m माइनस 3n अपॉन अंडर रूट ऑफ m माइनस 3n माइनस अंडर रूट ऑफ m माइनस 3n, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी 3n एक्स स्क्वायर प्लस 3n की। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करें। देखिए, गिवन इक्वेशन में अगर CD रूल लगा दिया जाए। अब CD रूल क्या होता है, अगर दो भिन्न बराबर होती है तो मान लीजिए C अपॉन D बराबर है x अपॉन वाई के। पिछले वीडियो में भी मैंने ये बात आपको बताई थी, एक बार फिर से मैं इस बात को रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अंश प्लस हर का योग बराबर होगा दूसरी भिन्न के अंश प्लस हर का योग अपॉन अंश माइनस हर का योग। ठीक है, ये होता है CD रूल। अब देखिए, यहाँ पे अगर CD रूल लगा दिया जाए तो x के बटे में कुछ नहीं है तो लगा दीजिए अपनी मर्ज़ी से 1, तो बना x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। जब आप इन दोनों को ऊपर की जोड़ेंगे तो बनेगा 2 इंटू m प्लस 3n, और ये जो अंडर रूट ऑफ m माइनस 3n है, ये माइनस के अंडर रूट ऑफ m माइनस 3n से कट जाएगा। ऐसे ही जब नीचे बचेगा 2 इंटू m माइनस 3n, 2 से 2 कट गया तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 की वैल्यू आई अंडर रूट ऑफ m प्लस 3n अपॉन अंडर रूट ऑफ m माइनस 3n। इस इक्वेशन का आप कर दीजिए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपोन में बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x बराबर में आया m प्लस 3n अपॉन m माइनस 3n। एक बार फिर से अगर यहाँ पे CD रूल लगा दिया जाए तो देखिए, ऊपर
2x से 2x कट जाएगा और बनेगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे बनेगा 2 इंटू 2x, 2 से 2 कट जाएगा और बराबर में आएगा m/3n। अब देखिए यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बना 3n स्क्वायर प्लस 3n बराबर में बना 2mx। तो यहाँ से 3n स्क्वायर प्लस 3n की वैल्यू आई 2mx। जिस भी ऑप्शन में 2mx है उसे लगा दीजिए, तो ऑप्शन ए आपका हुआ करेक्ट। अगले क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दिए गए हैं, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करें। देखिए m/n प्लस n/l प्लस l/m गिवन है 0 के बराबर है। इस इक्वेशन की आपको वैल्यू निकालनी है। अगर देखिए एक इक्वेशन है और 3 है वेरिएबल, एक इक्वेशन से आप कुछ भी कर लीजिए, 3 वेरिएबल कैलकुलेट नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही वेरिएबल को कैलकुलेट कर देते सकते हैं। तो ऐसी जब कंडीशन एग्जाम में बन जाए तो अपनी मर्ज़ी से 2 वेरिएबल आप कुछ भी मान लीजिए। मैं यहाँ पे n बराबर मान लेता हूँ 1 है और l बराबर भी मान लेता हूँ 1 है। तो इक्वेशन में जैसे ही आप n और l की वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन बनेगी m प्लस 1/m प्लस में यहाँ बन जाएगा 1 इक्वल टू 0। तो m प्लस 1/m की वैल्यू आई -1। जिस इक्वेशन की वैल्यू आपको निकालनी है वहाँ पे जब n की वैल्यू 1 रखेंगे और n की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा 1/m स्क्वायर प्लस में बनेगा m स्क्वायर और प्लस में बनेगा 1। m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर की आपको वैल्यू मिल जाए तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। तो क्या कीजिए, इस इक्वेशन का कर दीजिए स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर 1 माइनस 2 माइनस का 1। अब इसकी वैल्यू लगा दीजिए इस वाली इक्वेशन में, तो माइनस का 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जो आंसर हुआ वो हुआ 0। अगला क्वेश्चन है 4 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। एक्स एंड वाई रियल नंबर है तो फलन की आपको निकालनी है न्यूनतम वैल्यू। देखिए क्वेश्चन में आप y की वैल्यू तो डायरेक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं। y बराबर 3 पर ये वाला जो टर्म है ये 0 बन जाएगा और किसी भी होल स्क्वायर की वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती। तो y बराबर 3 पर ये तो बन गया 0 और जो इक्वेशन बनी वो बनी 4 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप x की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा सकते। अगर आप मान लीजिए x की वैल्यू 2 लगाते हैं, ये वाला टर्म तो 0 हो जाता है पर ये वाला टर्म 0 नहीं होता है। अगर 3 लगाते हैं तो ये वाला टर्म 0 नहीं होता है। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू डायरेक्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो क्या करें, अब देखिए यहाँ पे खोल दीजिए आप होल स्क्वायर खोलेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का बना 4x और यहाँ माइनस का 2 इंटू बना एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बना 4x स्क्वायर प्लस 16
माइनस का 16x और बना 2x² माइनस 18 प्लस का बना 12x। देखिए प्लस का 16 और माइनस का 18 मिलकर देंगे माइनस का 2, 4x² माइनस 2x² बचा 2x², माइनस का 16x और प्लस का 12x बचा माइनस का 4x बराबर। इस इक्वेशन में से 2 कॉमन निकाल लीजिए तो बना 2 × x² माइनस 2x माइनस 1। यहाँ पे अगर मुझे x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनाना है तो मुझे जो टर्म चाहिए होगी वो चाहिए होगी x² प्लस 1 और माइनस का 2x। ये दोनों टर्म्स आपके पास अवेलेबल हैं। प्लस का 1 और मिल जाए तो यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं दोनों अपनी मर्ज़ी से प्लस 1 जोड़ देता हूँ और इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए माइनस 1 और लगा देता हूँ। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बन के आई वो आई 2 × x², 2 × x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का बना 2। अब अगर यहाँ पे x बराबर लगा देंगे आप 1 तो ये वाली वैल्यू भी 0 और इस वैल्यू की 0 से, इस टर्म की वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये वैल्यू 0 हुई तो फलन का मान जो निकल के आया वो आया 2 × माइनस का 2 माइनस 4। तो गिवन इक्वेशन की जो न्यूनतम वैल्यू होगी वो होगी -4, जो कि आपको मिलेगी y बराबर 3 पर और x बराबर 1 पर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया गया है, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करें। देखिए x बराबर 11 पर आपको x⁴ माइनस 15x³ प्लस 12x² माइनस 13x प्लस 11 की वैल्यू आपको निकालनी है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने की मैंने ट्रिक बताई थी, आप शॉर्ट टर्म वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं कैसे इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी किया जा सकता है। एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पे फिर भी देखिए, आप क्या कीजिए, x की वैल्यू जो भी गिवन है, यहाँ पे 11 गिवन है तो x की जो हाईएस्ट पावर है उसे आप छोड़ दीजिए। उसके अलावा जितनी भी टर्म है वहाँ पे x+1 बना लीजिए। तो वो कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। माइनस के 15 को ऐसे लिखा जा सकता है कि माइनस का 12 और माइनस का 3। तो मैं यहाँ पे माइनस के 15 की जगह लिख देता हूँ माइनस का 12 का क्या, 12 × x³ और जो बचा वो बचा माइनस का 3 × x³। ये x प्लस पहले ही है तो यहाँ पे कुछ भी मुझे नहीं बदलना है। अब देखिए यहाँ पे गिवन है 13x, तो 13 को मैं लिख सकता हूँ 12 + 1, तो यहाँ पे बना माइनस का 12x, नीचे बना माइनस का x, ये निकल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी टर्म की जो वैल्यू आएगी इस पूरी को काट दीजिए। इसमें जो x का जो सबसे कम पावर वाला टर्म हो उसे ले लीजिए। यहाँ पे x का सबसे कम पावर वाला टर्म है x, और उसके साथ जो साइन गिवन है उसे ले लीजिए। यहाँ माइनस गिवन है तो माइनस ले लिया। इस पूरी टर्म की वैल्यू -x होगी। प्लस में 11 बचा था, उस प्लस में 11 को ही लिख लीजिए। ठीक है, तो जो आपकी टर्म बच के आई वो आई 3x³ माइनस 2x प्लस 11। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू है 11 तो x³ 1331, 3 × 1331
-2 × 11 यानी 22 प्लस में 11, इसकी वैल्यू आई -11 और इसकी वैल्यू आई 3993 -3993। इन दोनों को आप दीजिए जोड़, तो जो इक्वेशन की वैल्यू आई वो आई -4004। ऐसा क्यों होता है? आप शॉर्ट टर्म की वीडियोस जो मैंने बनाई है छोटा पैकेट बड़े धमाके के नाम से, उस प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि ये ऐसे हो क्यों रहा है। अगला और बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करें और क्वेश्चन अगर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए a⁴ + 9 इक्वल दिया है a⁴/b² इंटू 10b² - b⁴ -4 a⁴ प्लस b⁴ की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करें और अगर क्वेश्चन पसंद आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए अगर इस a⁴ को इस साइड ले आया जाए तो क्या बनता है a⁴ प्लस 9 a⁴ इक्वल टू में इस b² को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बना 10 - b² - 4/b²। सारी टर्म्स को बराबर के एक साइड ले आइए तो बनता है a⁴ प्लस 9 a⁴ माइनस का बना 10 प्लस का बना b² प्लस का बना 4/b² बराबर में आया 0। इस 10 के दो फैक्टर कर लीजिए, एक कर लीजिए -6, एक कर लीजिए -4। तो देखिए यहाँ पे एक होल स्क्वायर तो बन गया a² -3/a² का होल स्क्वायर प्लस में बना दूसरा होल स्क्वायर b - 2/b का, जो बराबर है 0 के। और इस टर्म की वैल्यू तभी 0 हो सकती है जब ये दोनों ही बराबर हों 0 के। तो यहाँ से a² - 3/a² बराबर आया 0 और b - 2/b ये भी बराबर आया 0 के। यहाँ से a⁴ की जो वैल्यू आई वो आई 3 के बराबर और यहाँ से b² की वैल्यू आई 2 के बराबर। आपको निकालना है a⁴ प्लस में b⁴ अगर इस वाली टर्म का आप क्यूब कर देंगे तो आपको मिल जाएगा a⁴ जिसकी वैल्यू आएगी 27 और इस टर्म की आप 5 बार कर दीजिए, पावर लगा दीजिए तो b⁴ की वैल्यू आ जाएगी 32। इन दोनों का सम आया 59। तो जो आपका आंसर हुआ 59 वो करेक्ट हुआ। जिस भी ऑप्शन में आपको 59 मिले वहाँ पे आंख बंद करके लगा दीजिए, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ कंप्लीट होती है। अब आने वाले वीडियोस में हम टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के टॉपिक को करेंगे। अगर आपको वो टॉपिक करना है तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और अपने किसी फ्रेंड को, अगर आपके फ्रेंड को अगर करना हो तो उसे भी हमारे साथ जोड़ें। ये टॉपिक बिल्कुल 0 से लेकर एडवांस लेवल तक मैं पढ़ाऊँगा और इस टॉपिक में आपका कोई भी अगर डाउट है
तो वो पूरा डाउट यहाँ क्लियर हो जाएगा। साथ में अगर आपने कभी नहीं पढ़ा ये टॉपिक तो भी कोई बात नहीं, आपको ये टॉपिक पूरा पढ़ाया जाएगा हमारे चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को जोड़ें। साथ ही एसएससी के पर्पज़ से देखा जाए तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, और अदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी इसका एक अपना अलग ही रोल होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के टॉपिक के साथ, जिसे हम 0 से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा पढ़ेंगे। और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।